तन्ने की सुंडियाँ। धान की फसल खसूसन बासमती अक़साम पर तन्ने की सुंडियों का हमला ज़्यादा होता है। जर्द और सफ़ेद सुंडियाँ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, जबकि गुलाबी सुंडी कम नुकसान पहुँचाती है। ये कीड़ा मौसम सरमा सुंडी की हालत में धान के मुंडों के अंदर गुजारता है। ये सुंडियाँ मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू में कोया में तब्दील हो जाती हैं, जिनसे परवाने बनकर निकलते हैं और आइंदा फसल के लिए ख़तरे का बायस बनते हैं। ये सुंडियाँ तन्ने में दाखिल होकर अंदर ही अंदर इसको खाती रहती हैं, जिसकी वजह से तन्ने की कोंपल सूख जाती है, जिसे सोक या डेड हार्ट कहते हैं। तन्ने की सुंडियों का हमला अगर सिट्टा बनते वक्त हो तो हमला शुदा तन्नों की सतह सफ़ेद हो जाते हैं, जिन्हें वाइट हेड कहते हैं, और इन सिट्टों में दाने नहीं बनते। इंसदाद। धान के मुंडों को माह फरवरी के आखिर तक हल चलाकर तल्फ कर दें। खेतों में उगे हुए धान के पौधों को माह अप्रैल से पहले ही ख़त्म कर दें, ताकि परवानों को अंडे देने के लिए पौधे मुयस्सर ना हों। धान की पनीरी को 20 मई के बाद हरगिज़ काश्त ना करें, क्योंकि इन दिनों में परवाने बहुत कम तादाद में मिलते हैं। लाभ की पनीरी लगाते वक्त सोक वाले पौधे हरगिज़ ना लगाएं, बल्कि इन तमाम को तल्फ कर दें। पनीरी के खेतों में और इनके इतराफ़ में उगी हुई जड़ी बूटियों को भी तल्फ कर दें। रात के वक्त रोशनी के फंदे लगाएं और रोशनी के फंदों पर परवाने आने पर ट्राइकोग्रामा के कार्ड्स लगाएं। कीमियाई इंसदाद के लिए फेप्रोनोल बाहिसाब 8 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें, या कार्टेप और फेप्रोनोल बाहिसाब 4.5 किलोग्राम फ़ी एकड़ कीड़े के हमले के नुकसान की माशी हद आने पर इस्तेमाल करें।